नमस्कारः सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैलॉग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था हम लोग मैलॉक कैसे यूज करते हैं मेमोरी एलोकेशन करने के लिए। वो वीडियो और वैसी अन्य वीडियो अगर आपको देखनी है तो उन सारी वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। तो अभी तक अगर आप मेरे ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाले जितना भी पार्ट है पॉइंटर्स का, इसको अगर देख रहे हो तो आपको ये पता होगा कि स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी लोकेशन कैसे होता है और इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग ने वैसे मैलॉक देख लिया अच्छे से, वो वीडियो देख लो अच्छा है ना, तभी आपको ये बेस क्लियर होगा यहाँ पे, है ना। काफी चीजें अभी उम्मीद करेंगे कि लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताई गई है, तो रेकमेंड है आप पहले की वीडियो पहले देख लें। ठीक है, उसके अतिरिक्त कैलॉग क्या है इसको देखते हैं। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन मतलब क्या? डायनेमिक मतलब रन टाइम पे मेमोरी लोकेट करना। स्टैटिक मतलब क्या? रन टाइम के पहले कंपाइल टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करना। ठीक है, फिर से वही एग्जांपल को दोहराते हैं। यहाँ पे I और N ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके स्टैटिकली एलोकेटेड मेमोरी होंगे। इसका 4 बाइट, इसका 4 बाइट, टोटल मिला के 8 बाइट स्टैटिकली एलोकेट होंगे। ये होंगे कौन से फॉर्म में? स्टैक के फॉर्म में, कुछ इस तरीके से N और उसके ऊपर I स्टैक के फॉर्म में। रन टाइम पे नहीं, कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है इसकी मेमोरी, और रन टाइम पे फिर चेंज नहीं होता। डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी हम लोग क्या करते हैं? मैलॉक, एलॉक, री एलॉक, इन फंक्शनों से डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करते हैं। ये stdlib.h में होता है जैसे बताया मैंने। और मैलॉक, एलॉक, री एलॉक जो भी फंक्शन है इसका यूज करके आप मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उसके पहले ब्लॉक के एड्रेस को एक पॉइंटर में डालते हैं, फिर वो डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी को यूज करते हैं। ये रन टाइम पे होता है तो इसमें ज्यादा कम आप कर सकते हो, और इसको इस मेमोरी को फ्री करने का भी उत्तरदायित्व आपका। ये सब हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा है। ठीक है, तो जब हम लोग मैलॉक यूज करते हैं तो कुछ इस तरीके से यूज करते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका मैलॉक फंक्शन है, इसमें आप बताते हैं आपको कितने बाइट्स का मेमोरी को एलोकेट करना है। तो डिपेंडिंग ऑन कौन से टाइप का वेरिएबल आप यूज कर रहे हो उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने वेरिएबल्स आपको चाहिए। अर्थात लेट्स से आपको इंटीजर वेरिएबल चाहिए, 5 इंटीजर वेरिएबल चाहिए, तो कितने बाइट्स आपको एलोकेट करने पड़ेंगे? एक इंटीजर का 4 बाइट्स होता है, 5 इंटीजर का कितना होगा? 5 × 4 20 बाइट्स। तो आप इस तरीके से आप कैलकुलेट करके मैलॉक के अंदर लिखेंगे। ये वाला प्रोग्राम हम लोग ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा है। ठीक है, तो देखो ऐसा जब भी आप करोगे तभी आपका जो है मैलॉक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? जो भी मेमोरी एलोकेट हुई है उसके पहले ब्लॉक का एड्रेस को रिटर्न कर देगा, और रिटर्न करेगा फिर उसको हम लोग पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके हम लोग जो है इस डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी को यूज कर सकते हैं। ये लेकिन हम लोग ने मैलॉक से किया था। और यहाँ पे एक चीज है, जब आप मैलॉक से मेमोरी को एलोकेट करते हैं तब ये जो एलोकेटेड मेमोरी है, एलोकेटेड मेमोरी है, इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो गार्बेज वैल्यू होती है। मतलब इसके अंदर कोई भी गार्बेज वैल्यू होगी। कुछ इस तरीके से जब आप मैलॉक से मेमोरी को एलोकेट करते हैं तब सबसे पहली चीज तो इसका सिंटैक्स देखो। इस मैलॉक फंक्शन के अंदर आपको डायरेक्टली बताना है कितनी बाइट्स आपको चाहिए, तो आप कैलकुलेट करके जितने भी बाइट्स आपको एलोकेट करनी होगी आप करेंगे, बताएंगे। और मैलॉक के थ्रू जो मेमोरी एलोकेट होगी वो गार्बेज वैल्यू के साथ होगी, उसकी इनिशियलाइजेशन कोई गार्बेज वैल्यू के साथ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैलॉक काम करता है। कैलॉग में क्या अंतर है? सिर्फ ना मैलॉक से 2 चीज का अंतर है, एक पहले तो सिंटैक्स और दूसरा इनिशियलाइजेशन। तो उसका सिंटैक्स को पहले देखते हैं यहाँ पे कैसा होता है। कैलॉग के अंदर जैसे आप मैलॉक में देख सकते हो सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, कितना बाइट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पहले मैलॉक लिख देता हूं मैं। कुछ इस तरीके से एक ही पैरामीटर चाहिए रहता है। Whereas in कैलॉग क्या होता है? आप बताते हैं आपको कितने ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी चाहिए। इसको यूं समझो कि एक इंटीजर 4 ब्लॉक का होता है, I mean, एक इंटीजर 4 बाइट्स का होता है। तो ऐसे आपको समझो 5 इंटीजर के वेरिएबल्स चाहिए डायनेमिकली एलोकेट करके। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे? 5 माने मेरे को 5 ब्लॉक चाहिए, प्रत्येक 5 ब्लॉक पे 4-4 बाइट्स का मेमोरी एलोकेट हो। यानी कि यहाँ पे ऊपर जो आप करते थे वही सेम चीज है, बस यहाँ पे कॉमा ले रहे हैं। इसको विस्तृत रूप से बताता हूं मैं आपको। ठीक है, यहां पे मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। समझो 5 इंटीजर को डायनामिकली एलोकेट करना है, तो मैलॉक में कैसे करेंगे आप ये जानते हैं एक इंटीजर 4 बाइट्स का होता है, तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे? मैलॉक, इसके अंदर आप चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हो एक इंटीजर 4 बाइट्स का, 5 इंटीजर कितना होगा? 20 बाइट्स के। तो यहाँ पे 20 बाइट्स आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, तो आपका काम हो जाएगा। या तो आप ऐसे लिखो 5 × 4 यानी 4 बाइट्स का एक इंटीजर, ऐसे 5, तो भी 20 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 4 के जगह पे आपको और अच्छे से लिखना है तो आप लिखेंगे साइज ऑफ इंट,
साइज ऑफ इंट क्या रिटर्न करता है 4। तो सेम है, आप 20 लिखो चाहे 5 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखो चाहे 5 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट लिखो, अंतोगत्वा यहाँ पे क्या हो रहा है 20 कैलकुलेट होकर मैलॉक के पास जा रहा है। मैलॉक को ये पता चल रहा है कि मेरे को 20 बाइट्स को एलोकेट करना है, बस यही है। तो मैलॉक के अंदर सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए रहता है, साइज इन बाइट्स। उसके पास साइज बताओ कितना चाहिए, वो ना ही इंट देखेगा ना फ्लोट देखेगा ना कुछ देखेगा, बस साइज को एलोकेट कर देगा। ये मैलॉक का गेम है, ठीक है। तो आप कैसे भी लिखो, अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब लेकिन आप जब भी कैलॉग को यूज करते हैं उसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कर रहे थे हम लोग को 5 इंट डायनामिकली एलोकेट करना था, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे थे या फिर 5 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट कर रहे थे। यहाँ पे कैसे करेंगे आप, यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है नंबर ऑफ ब्लॉक, माने आपको कितने पर्टिकुलर वेरिएबल्स चाहिए। हम लोग को 5 इंट वेरिएबल्स चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5 कॉमा करके आप लिख देंगे हर एक वेरिएबल का क्या साइज होगा। अभी हम लोग क्योंकि इंट है तो हर एक वेरिएबल का होगा 4 बाइट्स, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4। यहाँ पे 4 के जगह पे आप साइज ऑफ इंट भी लिख सकते हो, सेम काम करेगा, सेम एकदम सेम, कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अंतर आ रहा है कॉमा का। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे 5 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंटीजर कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ आप कॉमा देंगे। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे इन कॉमा को हटा के ये मल्टीप्लाई होके ही उतने ही बाइट्स एलोकेट होते हैं। तो समझने के तौर पे अगर इसको डिस्प्ले करना हो तो ऐसे करेंगे हम लोग कि मैलॉक जो है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 बाइट्स को एलोकेट कर देगा ऐसे डायरेक्टली, ठीक है। ये समझने के लिए एक्चुअल में कैसा होता है बाद में बताता हूँ। यहाँ पे कैलॉग कैसा करेगा, कैलॉग 5 ब्लॉक्स बनाएगा, ठीक है। 5 ब्लॉक्स, हर एक ब्लॉक जो है एलोकेट करेगा, 5 ब्लॉक्स को एलोकेट करेगा। हर एक का जो है कितना साइज होगा, कितने बाइट्स का होगा ब्लॉक, वो यहाँ पे कॉमा के बाद लिखा जाता है, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से बताएं तो कैसे, यहाँ पे मैलॉक 20 बोला तो 20 बाइट्स का एक मैलॉक के थ्रू आपका मेमोरी एलोकेट हो गया 20 बाइट्स का। कैलॉग बोलेंगे तो वो क्या बोलता है आपको कितने ब्लॉक्स चाहिए, हम लोग बोलेंगे हम लोग को 5 ब्लॉक्स चाहिए। अच्छा, हर एक 5 ब्लॉक्स का कितना साइज होना चाहिए, उसके बाद जो कॉमा के बाद जो पैरामीटर है ना वो नेक्स्ट बताते हैं हम लोग कितना हम लोग को साइज चाहिए हर एक ब्लॉक का। हम लोग को 4 बाइट्स का चाहिए क्योंकि हम लोग इंटीजर के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऐसे 5 ब्लॉक बन जाएंगे 4 बाइट्स के, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, दोनों 20 बाइट की मेमोरी ही एलोकेट कर रहे हैं। 5,4 करो चाहे डायरेक्टली 20 करो, फर्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ सिंटैक्टिकली थोड़ा अंतर दिखाने के लिए यहाँ पे कॉमा इस तरीके से दिया है, ठीक है। ये हुई बात आपकी पहली चीज की। ऑल्दो ये हम लोग डायग्रामेटिकली ड्रॉ करने के लिए ऐसे दिखा रहे हैं, पर एक्चुअल में इन दोनों में ना कोई ऐसे डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम काम करते हैं। मैलॉक में क्या होता है डायरेक्टली बाइट्स बताया जाता है, कैलॉग में वो ब्लॉक्स अलग अलग ब्लॉक्स के हिसाब से डिवाइड करके वो मेमोरी को एलोकेट करता है। हर एक ब्लॉक का कितना साइज होगा वो बताया जाता है, यहाँ पे पूरे का बताया जाता है, यहाँ पे पर्टिकुलर ब्लॉक्स का कितना होगा वो बताया जाता है। बाकी मेमोरी तो सेम ही एलोकेट होती है, अब जिस तरीके से लिख यहाँ पे बताने के लिए इसको अलग तरीके से हम लोग कैसे लिख देंगे, कोई इशू नहीं। और यहाँ पे क्या होता है आप मैलॉक से अगर मेमोरी को एलोकेट करते तो कुछ गार्बेज वैल्यू अपने अंदर भर लेता है, ठीक है। वो क्या करता है कुछ इस प्रकार की गार्बेज वैल्यू अपने अंदर भर लेता है। ऑन दी अदर हैंड आपका जो कैलॉग होता है उससे जब आपके सब ब्लॉक्स जब एलोकेट होते हैं तब उसके अंदर जो है सारे के सारे जो भी ब्लॉक्स है वो 0 से इनिशिएट होते हैं, 0 से इनिशियलाइज होते हैं। ये अंतर हुआ। तो दोनों में क्या हुआ, एक तो सिंटैक्स का अंतर हुआ कि मैलॉक जितना भी साइज का आपका मेमोरी एलोकेट करना आप डायरेक्टली बता दो वो ले लेगा, और कैलॉग क्या करेगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स रहेगा और हर एक ब्लॉक्स का अलग हर एक ब्लॉक का साइज को वो लेगा, ठीक है। तो कितने ब्लॉक चाहिए वो, हर एक ब्लॉक का कितना साइज होना चाहिए वो, नंबर ऑफ ब्लॉक्स साइज ऑफ ईच ब्लॉक्स। हालांकि काम दोनों एक ही करते हैं लेकिन यहाँ पे सिंटैक्स में थोड़ा अंतर आ जाता है इस तरीके से। जैसे कि 5 इंट डायनेमिकली एलोकेट करने होंगे तो यहाँ पे मैलॉक में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 क्योंकि हर एक इंट 4 बाइट का होता है। कैलॉग में आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं, आपको 5 इंट डायनेमिकली एलोकेट करना है तो आपने बोला मेरे को 5 ब्लॉक्स चाहिए और एक इंट कितना होता है 4 बाइट्स का, तो कॉमा करके 4 दे दिया, तो मैंने 5 ब्लॉक्स बनेंगे, हर एक का साइज 4 बाइट्स होगा। दोनों सेम काम कर रहे हैं इस रूप से देखोगे तो, लेकिन अंतर क्या पड़ता है फिर इसमें जो है आपका मैलॉक के थ्रू जो मेमोरी एलोकेट होती है उसमें गार्बेज वैल्यूज होती है, कैलॉग के थ्रू जो मेमोरी एलोकेट होती है उसमें 0 0 0 0 0 होता है। ये दो अंतर हुए, ठीक है। तो पहला अंतर सिंटैक्स, दूसरा अंतर इनिशियलाइज विद 0, ठीक है। तो ये दोनों इसमें डिफरेंसेस हो जाते हैं।
तो कुछ इस तरीके से अरेंज करके भी लिख दिया मैंने। तो आई होप सो ये समझा होगा कि मैलॉक और कैलॉक में क्या अंतर है। टू रिपीट, मैलॉक में आप जितना भी बाइट से टोटल बताते हो, कैलॉक में आप ब्लॉक्स को, हर एक ब्लॉक का कितना बाइट होगा वो बताते हो। आप कैलॉक ऐसा देख सकते हो कि कॉमा को हटा के अगर आप मल्टीप्लाई सोचो तो मैलॉक और कैलॉक इक्वली आपको लगेंगे, क्योंकि 5 4 20 होता है। ये पहला अंतर हुआ। दूसरा, मैलॉक जो आपका मेमोरी लोकेट करता है उसमें गार्बेज वैल्यू होती है, कैलॉक जो मेमोरी लोकेट करता है उसमें 0 से इनिशियलाइजेशन होती है। ये दो अंतर हुए मुख्य। तो अब आ जाते हैं वापस से नोट्स पे। यहाँ पे देखो कैलॉक, व्हाट इज कैलॉक? कैलॉक स्टैंड्स फॉर कंटिग्यूअस एलोकेशन। कंटिग्यूअस एलोकेशन। अब एक कंटिन्यूअस एलोकेशन नाम क्यों रखा है सच्ची बोलो मेरे को आइडिया नहीं, बट कंटिग्यूअस शायद इसके लिए रखा होगा क्योंकि सब में कंटिग्यूअसली 0 होता है, मे बी वही होगा मेरे ख्याल से। एनीवेज, यहाँ पे देखो क्या है, यूज टू एलोकेट मेमोरी डायनामिकली एट रन टाइम फ्रॉम द हीप। हाँ ऑब्वियसली ये हीप में होता है, अगर आपने देखा नहीं है पीछे, मतलब ये पार्ट जो मैंने बताया था ये पार्ट हीप में होता है, ज्यादा कम होता रहता है। एंड इनिशियलाइजेस एलोकेटेड मेमोरी टू 0, तो यहाँ पे 0 से इनिशियलाइजेशन होता है, बस ये सिंबल उसकी बात कही गई। पैरामीटर्स क्या है? कैलॉक टेक्स 2 पैरामीटर, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कितने सारे ब्लॉक्स चाहिए आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरा साइज ऑफ ईच एलिमेंट इन बाइट्स, तो यानी कितने बाइट्स से कितने ब्लॉक्स चाहिए आपको, 5 ब्लॉक्स चाहिए होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 वेरिएबल चाहिए, इसका मतलब समझ गए। हर एक वेरिएबल यानी हर एक एलिमेंट का कितना बाइट्स होगा, 4 बाइट्स। यहाँ पे इस हिसाब से 2 पैरामीटर्स लगते हैं, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक साइज ऑफ ईच एलिमेंट इन बाइट्स, ठीक है। इट allocates one contiguous block of memory large enough to store number of elements multiply by size of elements, ठीक है। तो बेसिकली वही बोला मैंने, कॉमा एक्चुअल में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 5 एलिमेंट्स, हर एक का 4 बाइट्स, तो 5 4 20, इस हिसाब से। तो इतनी मेमोरी लोकेट करता है जितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ एलिमेंट्स जितना, ठीक है। मैलॉक वर्सेस कैलॉक में क्या अंतर है यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे देखोगे तो मैलॉक जो है वो 1 पैरामीटर लेता है, कैलॉक जो है 2 पैरामीटर लेता है, ठीक है। ये हुआ पहली बात। मेमोरी इनिशियलाइजेशन, जो मैलॉक है वो गार्बेज वैल्यू से मेमोरी को इनिशियलाइज करता है, यानी इनिशियली उसमें गार्बेज वैल्यू होती है। कैलॉक में इनिशियलाइज टू 0 इस तरीके से होता है। टिपिकल यूज केस जनरल मेमोरी एलोकेशन, जनरल डायनामिक एलोकेशन, और कैलॉक में व्हेन 0 इनिशियलाइज्ड मेमोरी इज नीडेड, माने ऐसी मेमोरी चाहिए जो 0 से इनिशियलाइज हो रही है, तब आप कैलॉक यूज करेंगे। टिपिकल यूज केस जनरल डायनामिक एलोकेशन, एक सेकंड वही पढ़ा मैंने वापस। सिंटैक्स किस तरीके से, यहाँ पे पीटीआर, आप पहले ये वाला पार्ट हम लोग नहीं यूज करते, हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा, सी में इसकी आवश्यकता नहीं होती, C++ में होती है, लेकिन C++ में मैलॉक हम लोग यूज नहीं करते, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा एक्चुअल में। अभी ठीक है। आपका जो मैलॉक होता है वो क्या करता है, यहाँ पे मेमोरी लोकेट करता है, टोटल बाइट्स इन साइज, और जो मेमोरी लोकेट हो रही है उसके पहले बाइट का एड्रेस को रिटर्न करता है, जिसको हम लोग एक पॉइंटर में स्टोर करते हैं। यहाँ पे पीटीआर है, यहाँ पे पी है, नाम में अंतर बस। कैलॉक में क्या होता है, बस 2 पैरामीटर्स होते हैं, वो मेमोरी लोकेट करते हैं, उसके पहले ब्लॉक का पहला एड्रेस को रिटर्न करते हैं, वो एड्रेस पीटीआर में फिर हम लोग स्टोर कर सकते हैं कोई भी पॉइंटर में। नोट, बोथ रिटर्न अ सिंगल कंटिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक, नॉट मल्टीपल सेपरेट ब्लॉक्स। मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसा कर रहे हैं कि मैलॉक एक सिंगल ब्लॉक करता है, कैलॉक 5 हर एक में 4 ब्लॉक ऐसे करता है, ये हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं, बट इन रियलिटी एक ही ब्लॉक होता है। मतलब इन रियलिटी एक ही ब्लॉक होता है कुछ इस तरीके से, या हम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इसको अलग अलग समझते हैं, पर एक्चुअल में एक ही ब्लॉक होता है, ठीक है। ये बात हुई। ये 5 मल्टीप्लाई बाय 4 बाइट्स हुआ, ये 20 बाइट्स हुआ, दोनों की बात सेम ही है देखा जाए तो। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखो कैसे इनिशियलाइज किया है, इसको हटाओ। 3 ब्लॉक, हर एक का जितना भी ब्लॉक है वो 4 बाइट्स का होगा, क्योंकि साइज ऑफ इंट 4 होता है। तो 4 × 4, 4 2 8, 4 3 12 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट होगी, 3 4 12 इस तरीके से। दिस एलोकेट्स अ सिंगल ब्लॉक ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बाइट्स इज इक्वल टू 12 बाइट्स, ठीक है। सिंगल ब्लॉक ऑफ 12 बाइट्स, ठीक है। ऑल वैल्यू इनिशियली विल बी सेट टू 0, मैलॉक में ये गार्बेज वैल्यू होती है, ठीक है। और रिटर्न्स एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट एंड स्टोर इट इन P, इस तरीके से। एक्सेसिंग आप इस तरीके से करते हैं, एरे नोटेशन और पॉइंटर नोटेशन पे एड्रेस को करना है तो कुछ इस तरीके से करते हैं, हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी देखा, ठीक है। और लास्ट में निसंदेह आपको मेमोरी को फ्री करना होता है, अगर नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, आपको पॉइंटर रुक जाएगा, लेकिन आपकी मेमोरी वैसी की वैसी पड़ी रहेगी और वो मेमोरी लीक हो जाएगा, नहीं चाहिए अपने को ऐसा, ठीक है। फ्री द मेमोरी एंड थैंक यू। वीडियो खत्म नहीं होता है, हम लोगों ने देखा ही नहीं, हम लोगों ने सिर्फ थियोरेटिकल बात पढ़ी, अब हर एक चीज को देखेंगे। हो सकता है अभी तक आपको कुछ नहीं समझ आया, हो सकता है प्रैक्टिकल में हम कुछ समझ आए, ऐसा होता है, ठीक है। देखो उसको यहाँ पे सबसे पहले पहला वाला प्रोग्राम ओपन कर लेगा, नहीं, और पहला वाला प्रोग्राम को ओपन क्यों करें जब हम लोग टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीधा यूजर से वैल्यूज लेंगे कि यूजर को कितने इंटीजर वेरिएबल्स बनाने हैं डायनामिकली, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे
ऑफ कोर्स मैलॉक से मेमोरी को एलोकेट करेंगे, पॉइंटर में स्टोर करेंगे, फिर उसकी वैल्यूज को प्रिंट करेंगे और देखेंगे बिना कोई वैल्यू सेट किए मैलॉक के थ्रू एलोकेटेड वैल्यू के अंदर क्या गार्बेज वैल्यू होती है कि जीरो होता है। क्योंकि हम लोग ने पढ़ा कि मैलॉक के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है गार्बेज वैल्यू जाती है, कैलॉक के अंदर जीरो से इनिशियलाइज होता है। उस चीज को पहले देखते हैं हम लोग। आइए, तो यूजर से मांगेंगे कितना उसको वेरिएबल चाहिए, कितने बाइट्स का। इस तरीके से पूछ लिया। स्कैनफ %d या %d या बाई भी यूज कर सकते हैं। अब कैलॉक, अब एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा अपने को, उसके अंदर ही तो शो करेंगे हम लोग एड्रेस। अब मैलॉक के थ्रू मेमोरी को एलोकेट करेंगे। अब कितना चाहिए हम लोग को, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स मल्टीप्लाई बाय हर एक का कितना होगा 4 बाइट्स, जिसको हम लोग साइज ऑफ इंट भी लिख सकते हैं। साइज ऑफ इंट हम लोग को 4 वैल्यू रिटर्न करेगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय जितना भी यूजर को वेरिएबल चाहिए, तो उतने बड़ी जो बाइट्स का मेमोरी है वो एलोकेट हो जाएगी उतने वेरिएबल्स के लिए। यहाँ पे जब भी मैलॉक वेरिएबल एलोकेट करेगा, ये रिटर्न करेगा एड्रेस ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक, तो उसको हम लोग पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, जो कि एड्रेस स्टोर करता है। तो फिर पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू अभी हम लोग वो सारे वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग लूप यूज करेंगे। आई हम लोग ने ऊपर पहले से बना के रखा है, आई लेस देन इक्वल टू नहीं, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है काउंटिंग। ये हम लोग का पॉइंटर है, वो एरे की तरह काम करेगा, क्योंकि एरे एट द लास्ट पॉइंटर की तरह डीके होता है। तो पॉइंटर की तरह, पॉइंटर हम लोग एरे की तरह मतलब कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, माने पॉइंटर को एरे की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंटर एरे की तरह डीके होता है और एरे पॉइंटर की तरह डीके होता है। दोनों सेम नहीं होते, पॉइंटर एरे सेम नहीं है, बट दोनों एक दूसरे की तरह डीके हो जाते हैं यूज करते समय, मतलब सड़ जाते हैं, पता नहीं लेकिन हाँ, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम तरह एक्ट करते हैं। प्रिंट करते हैं, एरे नोटेशन यूज करते हैं। पहले आई जाएगा, यहाँ पे कितना है वो पता चलेगा, फिर p ऑफ i, उससे यहाँ पे वैल्यू आएगी और स्लैश n से नेक्स्ट लाइन पे चलता जाएगा। ठीक है, इसके पीछे डालने का मन कर रहा है, लेकिन पीछे क्यों डाले, रह देते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं। अब हम लोग को फ्री करना चाहिए ना, अच्छी आदत है, फ्री कर देते हैं। लेकिन किसको फ्री करेंगे, पॉइंटर पे जो पहला एड्रेस है एलोकेटेड मेमोरी का, उसके थ्रू हम लोग उस मेमोरी को फ्री करेंगे। इस तरीके से डाल दिया, पॉइंटर हो गया फ्री। लेट्स रन। यहाँ पे देखो, ये गाली, इस मतलब गाली तो नहीं दे रहा एग्जैक्टली, वो आपको धमकी दे रहा है, थ्रेटन कर रहा है, माने वार्निंग दे रहा है कि आपने जो है मैलॉक यूज किया, लेकिन ये मैलॉक आपने बताया नहीं कहाँ से आया सर जी। मैलॉक तो मेरे को नहीं पता, ये stdio में मैलॉक है क्या? आपको कोडिंग करना आता है? नहीं आता है, सीख लो, ऐसे करोगे आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। बस वही बोल रहा है, ऐसा मत करो। तो हम लोग को पता है, हम लोग को पता है वो होता है जो अपना मैलॉक कैलॉक वगैरह सब किसमें होता है, ये सब होता है stdlib.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h, इसमें होता है। अब वो नहीं है, बोलेगा ठीक है आपको कोडिंग आ चुकी है, टेंशन बात नहीं, वार्निंग नहीं देते। तो एनीवेज आ गए हम लोग यहाँ तक। हम लोग कितने इंटीजर चाहिए, 3। तो तीनों के अंदर देखो गार्बेज वैल्यू है, माने 0, ये हमेशा ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 0 आएगा ही नहीं नहीं, 0 भी गार्बेज के अंदर आता है। तो यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यू आ रही है, आप देख सकते हो। सही, अगर इसको मैं बढ़ा के लेट्स से मैं 100 कर दूं, तो हर एक इसमें नहीं देखो, मोस्ट ऑफ इट 0 ही है, लेकिन कभी कभी गार्बेज आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो 0 देगा ही नहीं या फिर 0 ही देगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी बात होती है। ओके, अब ये हम लोग ने किसके थ्रू किया, मैलॉक के थ्रू, ये लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था। अब हम लोग किसके थ्रू करेंगे, कैलॉक के थ्रू। कैलॉक के थ्रू हम लोग ने क्या देखा कि इनिशियलाइजेशन जो होता है वो 0 से होता है। लेट्स डू इट विद कैलॉक। अब लेकिन यहाँ पे देखो, इसको आप क्लिक करोगे ना, कैलॉक देखो क्या बताता है इसको, हाँ देखो आ गया यहाँ पे। या फिर आपको देखना है ना इसकी इनिशियलाइजेशन क्या किधर हुई है कैलॉक की, आप कंट्रोल प्रेस करो और इस कैलॉक पे क्लिक करो, तो देखो वो stdlib.h के अंदर चला गया, आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से आपका जो है कैलॉक के अंदर क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे देखो कितना अच्छे से बताया है, साइज t, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए और हर एक एलिमेंट का साइज ऑफ एलिमेंट्स, समझ रहे हो, बढ़िया। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे भी देखोगे ना तो आपको बता देगा। देखो आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, साइज ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स चाहिए, यूजर ने n नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोले, जो भी यूजर डालेगा हर एक का कितना साइज होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर है तो हम लोग 4 बाइट्स लिख सकते हैं, 4 या फिर साइज ऑफ इंट ऐसा लिख सकते हैं। साइज ऑफ इंट 4 ही रिटर्न करता है, कुछ अंतर की बात नहीं है, लेकिन रीडेबिलिटी के लिए ये अच्छा दिखता है। 4 ऐसा मैजिक नंबर लगता है, हम लोग मैजिक नंबर नहीं यूज करते, हम लोग कैलकुलेट नंबर यूज करते हैं, रन करते हैं। और इस बार भी हम लोग 100 बोलेंगे और आप देखोगे हर एक वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हुई है। ठीक है, सो इसमें कोई अभी रैंडम गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी, इसमें 0 ही आएगा, क्योंकि हम लोग कैलॉक यूज कर रहे हैं और इसके सिंटैक्स में अंतर है। बस इतना ही था आपका कैलॉक, मैलॉक से इतना ही अंतर। यहाँ पे लेकिन हम लोग जब प्रिंट कर रहे हैं तो हम लोग को ये भी करना चाहिए कि हम लोग स्कैन करके भी वैल्यू दिखा दे, मेरा उत्तरदायित्व बनता है ना। देखो यहाँ पे अभी यूजर से स्कैन करेंगे, तो यहाँ पे भी स्कैनफ के थ्रू ये चीज होगी।
कुछ नहीं, मैंने बस वो ऊपर से इसको नीचे डाल दिया। यहाँ पे परसेंटेज डी है, इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सिर्फ एड्रेस ऑफ देना पड़ेगा क्योंकि स्कैनफ है। That's it। इसको पॉइंटर नोटेशन पे भी बता देता हूँ मैं। इसको पॉइंटर नोटेशन पे आप ऐसे लिखेंगे P+I और इसको ब्रैकेट में, दैट इज इट। ये एड्रेस ही देगा। अगर यहाँ पे एस्ट्रिक डालोगे तो वो आपको वैल्यू देगा उसकी, लेकिन एस्ट्रिक नहीं है, यहाँ पे स्कैनफ है तो हम लोग वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखो पॉइंटर नोटेशन पे ऐसे तो एरर नोटेशन पे ऐसे तो पॉइंटर नोटेशन पे ऐसे, एरर नोटेशन पे ऐसे तो पॉइंटर नोटेशन पे ऐसे। ठीक है, और इसको रन करते हैं। हाउ मेनी इंटीजर वेरिएबल्स यू वांट? 10 चाहिए, 10 बार ऐड करता है। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ओके, यहाँ से मैंने हटा दिया। यहाँ पे मैंने फॉर सम रीजन ये आई की वैल्यू नहीं डालनी चाहिए थी, गड़बड़ हो गई। नाउ 10। ओके, एंटर वैल्यूज फॉर डायनामिकली एलोकेटेड वैल्यूज। ओके, कैसे डालूं? ऐसे मैंने फुल स्टॉप डाला और यहाँ पे सब कुछ खड़खड़ करके खत्म हो गया। मैंने फुल स्टॉप बहुत डेंजर है। ऐसे आप फुल स्टॉप डालोगे मेरे ख्याल से उसको लगेगा कि ये फ्लोट है तो भाई मैं नहीं कर रहा। बाकी मैं क्यों डालूं? मैं नहीं डालूंगा, ऐसा वो बोलता है कि मैं अपनी इंटीजर बोल के मेरे को ऐसे ये फ्लोट का वैल्यू देगा, मैं थोड़ा ना लूंगा। उसको ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। एनीवेज, आप फुल स्टॉप डालिए, वो वर्ड लगा देगा आपका प्रोग्राम की। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से अभी 100, 200, 300, 330 चलता है, 400, 500 डाला और यहाँ पे प्रिंट भी हो गया, सुंदर। लेकिन यहाँ पे प्रिंट होते समय भी हम लोग को ये डालना चाहिए था, प्रिंटफ स्टेटमेंट। हम डालते हैं फिर से इस तरीके से। यहाँ पे आपके 5 डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी, लेकिन किसके थ्रू? यूजिंग कैलॉग। और कैलॉग में आपने देखा मेमोरी बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होती है और इसका सिंटैक्स कुछ अलग इस तरीके से होता है। दैट इज इट। 5 इस बार 3 डालते हैं। ओके, देखो इस तरीके से काम कर रहा है, कितना बड़े प्यारे से। ओके, अब फ्री कर दिया। फ्री के बाद क्या होना चाहिए? फ्री के बाद जो है उसके अंदर वापस से गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। कैलॉग से एलोकेट किया था तब 0 से आया था, लेकिन आप जब भी मेमोरी को एलोकेट कर दिया, ठीक है, 0 से एलोकेट कर दिया कैलॉग के थ्रू, लेट्स से इनिशियलाइज कर दिया 0 से, लेकिन अब इसकी मेमोरी को अगर फ्री कर दोगे तब वो गार्बेज वैल्यू देना चाहिए उसको लॉजिकली, राइट? क्योंकि फ्री करने के बाद वो मेमोरी एग्जिस्ट करती नहीं। जब मेमोरी एग्जिस्ट करती नहीं तो 0 कैसे एग्जिस्ट करेगा? और जहां पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता वो वैल्यू को अगर आप प्राप्त करने का प्रयास करोगे तो वो आपको 0 नहीं देगा, गार्बेज वैल्यू देगा। ठीक है, लेट्स ट्राई डायनेमिकली टी एलोकेटेड वैल्यू, डी एलोकेटेड, ये बात डी एलोकेटेड वैल्यू। ठीक है, डी के लिए ऐसे डालूंगा, ऐसे ही होगा। प्रिंटिंग वैल्यूज फॉर डायनेमिकली डी एलोकेटेड वैल्यू, मतलब फ्री करने के बाद, आफ्टर फ्रीइंग। तो यहाँ पे प्रिंटिंग वैल्यूज फॉर डायनेमिकली एलोकेटेड वैल्यू मेमोरी जो भी है, ये क्योंकि कैलॉग से किया था तो बाय डिफॉल्ट 0 था, उसमें वैल्यूज डाला, इस तरीके से वैल्यूज गई। लेकिन जब उसको फ्री किया तब वो मेमोरी एग्जिस्ट करती नहीं, और वहां पे जब आप मेमोरी एग्जिस्ट करती नहीं तब आप उसके वैल्यू को एक्सेस करना चाहोगे तब यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आएगी। हम लोग ने फ्री कर दी इस कारण। ठीक है, आई होप सबको समझाओ। तो यहाँ पे ये सारी चीजों को हम लोग ने देख लिया और इसी के साथ आपका कैलॉग इस वीडियो में समाप्त होता है। आई होप सो मैंने कुछ छोड़ा ना हो, आपको सब कुछ समझ गया हो जिसे इस डायग्राम में बताया है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रीअलोक, जिसमें आप ना सिर्फ मेमोरी को एलोकेट करना सीखेंगे बल्कि मेमोरी को रीअलोकेट करना सीखेंगे। माने 4 बाइट्स का साइज है तो उसको 8 बाइट का साइज कैसे बढ़ाना है, अन्य साइज को कैसे बढ़ाना है, एलोकेटेड मेमोरी के साइज को कैसे घटाना है एलोकेटेड मेमोरी के। ठीक है, उसको हम लोग रीअलोक में देखेंगे। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर अगर यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक ले वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।